Hello friends, welcome to my channel. I'm Sanjeev Khanna. Result of moon in different houses. तो आगे चलते हैं, 7वें घर से आज शुरू करते हैं। 7th हाउस हम सब जानते हैं हमारे स्पाउस का घर होता है और रिलेशनशिप्स, आपका बिजनेस, दिस इज ऑल द 7th हाउस। तो व्हेन मून कम्स टू 7th हाउस तो एक बड़े इमोशनल किस्म की बॉन्डिंग रहती है वहाँ पे। इमोशनल तो हर रिलेशनशिप रहता है, बट इमोशनली देखा जाए तो बहुत अप्स एंड डाउन रहते हैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज में, क्योंकि मून है, इट फ्रीक्वेंटली चेंजेस योर स्टेट ऑफ माइंड। तो अपने स्पाउस के साथ बैलेंसिंग करते हुए मींस व्हेन यू रिएक्ट टू एनीथिंग सो फास्ट, और फिर एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन का फिर एक्शन, तो वो चेन चलती है। तो बहुत हेल्दी रिलेशनशिप डे टू डे लाइफ में नहीं रहता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाती है, हिच जाती है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मून वहाँ पे अपना दिखाता है रोल। रहता है आपका रिलेशनशिप अच्छा, बॉन्डिंग ठीक रहती है, बट वही रिएक्टिंग थिंग्स टू वेरी फास्ट। तो ऐसे लोगों के लिए एडवाइस है कि अपना रिएक्शन स्लो रखें टुवर्ड्स एनीथिंग अपने रिलेशनशिप में, डोंट रिएक्ट टू फास्ट। बिजनेस के हिसाब से अच्छा ही प्लेसमेंट है, अच्छा। आप टाइम टू टाइम नया चेंजेस इमीडिएटली लाने की कोशिश करते हैं, यू आर नॉट फसी अबाउट द चेंजेस, आप चेंज नहीं लाएंगे। चेंज लाते हैं जो आपको जैसी रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम बदलती है उसके हिसाब से तो अडेप्ट करते हैं। तो इट्स गुड प्लेसमेंट, बट थोड़ी सी जो मैंने बताया कि वही थोड़ी सी इमोशनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। 8वें घर में मून के आने से फिर वही थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड आपकी बीमारियों का रोल आ जाता है। तब क्रॉनिक डिजीज आपकी रहती हैं, मेंटल डिप्रेशन आपके होने के चांसेस, ईएनटी की बीमारियां होने के चांसेस आपके। एक बड़ा हिस्सा रहता है कि इनसिक्योरिटीज बड़ी रहती हैं, जिस एज में भी हैं उससे अगली एज की इनसिक्योरिटी रहती हैं। कैसे कि कुछ लॉसेस रहते हैं टाइम टू टाइम, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से कहीं पैसा फंस गया, कोई आपका पैसा मार गया, कुछ हुआ, तो पैसे का लॉसेस रहते हैं टाइम टू टाइम। इनसिक्योरिटीज रहती हैं आपकी, थोड़ी छोटी छोटी बीमारियां पकड़ के रखती हैं आपको। 8वें में मून होने से ऑकल्ट की तरफ आपका ध्यान बहुत जाता है, किसी भी स्टेज पे, डिपेंड्स कौन सी दशा, कौन सी भुक्ति आपकी चल रही है। बट ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी हो या कोई और जंतर मंतर तंत्र हो, वास्तु हो, तो ऐसी चीज़ों पे आपका दिमाग बहुत जाता है। और ऐसे लोग जो इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, कोई रेमेडीज बताते हैं, कुछ भी हैं, उनके साथ यू गेट कनेक्टेड वेरी वेल। तो 8वें घर में फिर ओवरसीज, ओवरसीज के साथ आपका कनेक्शन रहता है, चाहे आपके बच्चे वहाँ पे हैं या आपके कोई इंटरेस्ट है वहाँ पे, आप आते जाते रहते हैं, या कोई बिजनेस आपका ऐसा है जिसकी वजह से आपको आना जाना पड़े, तो फॉरेन से कनेक्टेड मनी वो आपके पास ज़रूर आती है, किसी भी सोर्स से, किसी भी तरह से आती है। तो वहाँ आप कनेक्टेड रहते हैं। तो ये कुछ मेन मेन काम जो अष्टम में चंद्रमा देता है।
डिप्रेशन और डिपेंड्स ऑन अ साइन, बट थोड़ा सा माइंड में डिप्रेशन इनसिक्योरिटीज जरूर लाता है। 9वें स्थान में मून आपको फिलॉसफी ऑफ लाइफ या द हायर थॉट्स, ये जो ऐसा एरिया है, रिलीजियस इंक्लिनेशन आपकी जो रहती है वो किसी एक जगह फिक्स नहीं रहती है। अगर मोटे मोटे लफ्ज़ों में अगर धर्म की बात करें, कभी आप ए के भक्त बन जाते हैं, कभी आप बी के भक्त बन जाते हैं, कभी आप सी के भक्त बन जाते हैं, तो वो आप में एक रहता है। पर ऐसा नहीं है कि डिस्कार्ड कर देते हैं। एंड ऑफ द डे ज़रूरत के हिसाब से सभी को आप पकड़ के रखते हैं। तो ये चेंजेस आते हैं, माइंड स्टेबल नहीं रहता उस एरिया में, क्योंकि डीप नहीं जाते हैं आप, स्टे ऑन द सरफेस। सरफेस पे रहते हैं तो जो जो चीज़ें आपको सूट करती हैं वो आपको इम्प्रेस करती हैं। ज़्यादा डीप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या व्हाट एग्जैक्टली फिलॉसफी क्या होती है किसी चीज़ की, वो आप नहीं जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर जहाँ जहाँ जो सूट करता है उसमें आप घूमते रहते हैं। बहुत डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में आप नहीं पढ़ते हैं। 10वें स्थान में चंद्रमा रहेगा, तो एक तो जो आपका करियर है, अब करियर में देखो, इमोशंस, इमेजिनेशन, आपकी कंपैशन जो है, ये सारी चीज़ें उन चीज़ों से जुड़ता है। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, ऐसा नहीं है। बट मेनली अगर सोचते हैं, एक तो साइकोलॉजिकल इंक्लिनेशन आपका रहता है। काउंसलर्स आप बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट आप रहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रहे आप बच्चों के साथ। फिर कोई नर्सिंग मेडिसिन से रिलेटेड, जहाँ एक मून आपका चंद्रमा भी है, तो मदरली इमोशंस का ट्रांसफ़र होना, मदरली केयर, तो उस किस्म का हिसाब वो आप कर सकते हैं। बच्चों का ध्यान रखना, तो अर्ली चाइल्डहुड के जो केयर करने वाले लोग होते हैं, वो टीचर्स भी ये बिकॉज बच्चों को वो मदरली ही केयर देते हैं। दोज प्रोफेशंस, मून वहाँ पे हो तो उन प्रोफेशन में आपको ले जा सकते हैं, एंड यू कैन बी वेरी गुड एट दैट। तो प्रोफेशंस फिर आप चेंज भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं, एक से दो, दो से दो, टोटल प्रोफेशन ए टू जी वो भी आप चेंज कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी रहती है आपकी। तो एनीथिंग कंसर्न विद इमोशंस एंड द केयर, वो आपका प्रोफेशंस में जुड़ा रहता है। 11th हाउस में, अब देखो 11th हाउस आपका सोशलाइजेशन है, तो लाभ है और काम है ये। तो 11th हाउस में बड़े फ्रीक्वेंटली आपके सोशल सर्कल में चेंजेस आते हैं। अब कहने के लिए ये भी कहा जा सकता है, यू आर नॉट लॉयल टू एनी वन पर्सन। ज़रूरत के हिसाब से आप अपने फ्रेंड्स और आपकी नेटवर्किंग उसको चेंज करते हैं। तो 11th में मून आकर अगर धन का न देखें तो बहुत लाभ नहीं देता है, पैसा आता जाता है, आता जाता है। तो बहुत, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपकी ऐसी है, अगर करियर आपका ऐसा है, तो पैसे से ज़्यादा उसमें आपकी इमोशंस और केयर वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा जुड़ी रहती हैं, उनसे ज़्यादा संतोष आपको मिलता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोर मनी एंड ड्राइंग प्लेजर आउट ऑफ दैट। किसी के लिए कुछ करके
वो जो प्लेजर मिलता है आपको वो 11th में मून वालों को मिलता है। अब 12th में मून जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं 12th हाउस से। सिक्योर्ड प्लेसेस में रहना, हॉस्पिटल से कनेक्टेड रहना, आपके जेल्स, प्रिजन्स उनसे कनेक्टेड, वहाँ लोगों की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना, नर्सेज वो कनेक्टेड विद सम हॉस्पिटल्स, तो ये सारा जुड़ा हुआ है। वहाँ पे भी आप वही मदरली इमोशंस के साथ काम करते हैं, लोगों को कंपैशन से डील करते हैं। इन्वेस्टमेंट भी 12th हाउस है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, वो चेंज होता है। वो मनी पार्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता आपको इन्वेस्ट करने के लिए। करते हैं आप, बट फिर आपको मज़ा नहीं आता, तो आप और कामों में उलझ जाते हैं, तो ध्यान आपका उसका जो एनालिसिस करने में नहीं लगता। इनिशियल आपने सोचा, देखा और इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद भूल गए, फिर लॉन्ग रन में आप देखते हैं कि क्या हुआ। तो डे टू डे इन्वेस्टमेंट करना, उसमें आप नहीं इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सारा 12th हाउस में बैठा मून आपसे करवाता है। डिस्ट्रैक्टेड रहता है माइंड, थोड़ा सा सिक्लूजन में जाता है, सिक्रेटिव आप रहते हैं, बहुत अंदर अंदर रखते हैं चीज़ें, उनसे उनमें उलझते हैं आप। अगर मेडिटेशन करनी हो आपको, अगर उस आइडिया ने आपको इन्फ्लुएंस किया, तो नहीं कर पाएंगे आप मेडिटेशन। मून वहाँ बैठा है तो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, माइंड आपका भागेगा इधर उधर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये कुछ मेन मेन हमारे मून की प्लेसमेंट के हिसाब से थोड़े से फीचर्स हैं जो हम देख सकते हैं। वैसे तो इंसान हर वक्त सोचता है, और ऐसा नहीं है कि एक ही तरह सोचता है। मून चेंज होता रहता है, लाइफ में इंसिडेंट्स चेंज होते हैं आपके, तो हर वक्त हर चीज़ आप सोचने के हर इंसान कैपेबल है। तो वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीवन कि चौथे घर में मून है तो ऐसा ही सोचेगा इंसान। अभी 10वें में है तो भी चौथे की तरह आप सोच सकते हो, सोचोगे जब उसका कोई कार्य आप पे चलता रहेगा। तो देयर इज नो लिमिट टू एनी पर्सन थिंकिंग कि उसी एरिया में, उसी स्फीयर में रहकर आप सोचेंगे कि लगन में है तो आप डेलिकेट रहेंगे, जिसके लगन में नहीं है वो भी डेलिकेट होता है। तो बट ये मेन मेन चीज़ें हमने डिस्क्राइब की हैं कि जो फीचर्स प्रिडोमिनेंट रहते हैं आपकी पर्सनैलिटी में। So hope you like this content, and subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.